जय भीम साथियों, आप देख सकते हैं हम लोग हैं बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। कोई भी आगे नहीं आएगा, सभी यहीं रहेंगे, व्यवस्था को बनाए रखेंगे। कोई आगे नहीं आएगा, सभी यहीं खड़े रहो और अनुशासन बनाए रखो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, दिनेश भाई, दिनेश भाई देख सकते हैं जा रहे हैं अंदर। देखिए सतीश चौधरी जी हैं। ठीक है, जय भीम, जय भीम। लाइव करना नहीं आ रहा था, रिकॉर्डिंग कर दिया मैंने, कर दिया। लाइव हो ही नहीं रहा, हमारा मेरे को नहीं हो रहा था। अरे शहजाद का नहीं हो रहा, किसी का नहीं हो रहा था। मैंने कोई नहीं, रिकॉर्डिंग कर लेते। तो हमारे साथ सारे एक से बढ़कर एक गणमान्य लोग हैं। वैसे तो यहाँ हजारों बहुजनों का हुजूम उमड़ा पड़ा। मैं चाहूँगा महिला शक्ति की तरफ से अनामिका जी हैं हमारे साथ। तो अनामिका जी, आज ये हजारों लोगों का हुजूम क्यों उमड़ा है? मैं आपको बता दूं, जो हजारों का ये झुंड इसलिए है, आज बहुजन समाज से झुंड नहीं कहोगे, इसे हम जन आंदोलन कहेंगे। ये हमारे महापुरुषों की वजह से आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए। जबकि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पे अमित शाह गृह मंत्री पे जी ये कहते हैं कि बाबा साहब एक फैशन हो गया। तो मैं उनको बता दूं, बाबा साहब एक फैशन नहीं, एक ब्रांड हो गए हैं, जिससे वो डरते हैं, जिससे वो बौखलाहट है। और ये बौखलाहट उनकी अच्छी लगी हमें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अब आपके बहकावे में आने वाला नहीं है। क्योंकि उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले जब ये बयान दिया तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और फिर उन्होंने जो अम्बेडकर कर रहे थे वो अम्बेडकर जी पे आ गए थे, आपको याद हो। मगर मैं यही बोलना चाहूंगी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे भगवान हैं, भगवान थे और भगवान रहेंगे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्गों के लिए नहीं, उन्होंने सब वर्गों के लिए लड़ाई लड़ी, और सबसे ज्यादा महिलाओं के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी वर्ग हो, सबसे पहले उन्होंने अगर बात उन्होंने करी है तो वो महिलाओं की करी है। अगर सदन के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी उस पन्ने को, उस बिल को ना फाड़ दे जिसमें लिखा था महिलाएं शूद्र हैं और महिलाओं को अधिकार नहीं देना है, मगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उसके विरोध में गए और हमें हक अधिकार दिलाने का काम किया। तो आज हमारे लिए कौन है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे लिए हैं। हमें स्वर्ग, हमारे तो जीते जी स्वर्ग उन्होंने यही बना दिया। उन्होंने देखा होगा वो राम के पास है, हम तो भाई स्वर्ग, हमें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिखाया, और उन्हीं की वजह से आज हम अच्छे कपड़े, अच्छा बोल पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, एजुकेटेड है। आज अगर सदन के, आज अगर हम महिलाएं पायलट उड़ा रही है, एडवोकेट है, सांसद है, टीचर है, किसी भी फील्ड में ले लीजिए, तो वो किसकी बदौलत है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की बदौलत है, उनके संविधान की बदौलत। मेरा एक सवाल और है, पहले बसपा कहती थी कि हम मांगने वाले लोग नहीं हैं, तो आज सड़कों पर उतर के मांगने को क्यों मजबूर हुए? क्या तुम्हारे इस तरीके सड़कों से मांगने से, सड़कों पर उतरकर मांगने से ये मनुवादी सरकारें तुम्हारी मांगे पूरी कर देंगी? सर, जब हम पे अत्याचार होने हुआ है, तब बहुजन समाज
जब उतरा है उसने अपना अधिकार लेने का काम किया है। और आज हमारे साथ माननीय आकाश आनंद जी हैं और युवा, सबसे ज्यादा आपको युवा देखने को मिलेंगे। आज सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा जो लिया है, सबसे ज्यादा युवाओं ने लिया है, क्योंकि आज युवा जो है हमारे युवा हैं वो आकाश आनंद जी के कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं। उनके साथ आज लोगों में जोश आ गया, एक उमंग की लहर जाग चुकी है कि माननीय आकाश आनंद जी युवाओं की सुनेंगे और पार्टी में युवाओं का एक। तो इसका अर्थ ये समझा जाए कि आकाश आनंद जी ने जो आह्वान किया 50% महिलाओं और युवाओं से जुड़ने का आह्वान किया था, तो उसी का नतीजा है जो आज ये लाखों लोगों का जनसैलाब उमड़ रहा है। बिल्कुल, जो ये माननीय आकाश आनंद जी ने जो पहले ये निर्णय लिया था, आज आपको देखने को मिल जाएगा। बढ़ चढ़ के सभी ने जन आंदोलन ये इकट्ठा किया। आज किसी को ये बुलाने की जरूरत नहीं है, सब अपने आप चल के आए हैं, सब अपने आप जोश के साथ आए हैं, क्योंकि बाबा साहब हम अकेले के नहीं, बाबा साहब सबके थे, बाबा साहब हम सबके थे हैं। बाबा साहब ने हर एक वर्ग के लिए लड़ाई लड़ी है, हर एक वर्ग के लिए, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने का काम किया ना। तो आज हर वर्ग का व्यक्ति आज हमारे साथ है और इन जन आंदोलन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या आप लोग सरकार बदलने में सक्षम हैं? सरकार बदलेंगे अब? बिल्कुल सर, हमने यूपी में देखी है, बहन कुमारी मायावती जी वो शख्सियत है, उन्होंने जब ठाना है तब ये काम हुआ है। आपने जब बहन जी का शासनकाल देखा था, तो शासनकाल में, आज मैं बीजेपी का बता देती हूँ ना, ये क्यों इनसे डरते हैं, हमारे क्यों महापुरुषों से डरते हैं, क्यों बहन जी से डरते हैं? बहन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, बहन जी हर एक विचार को रखती हैं, बहन जी हर एक अपनी बात रखने की कोशिश करती हैं, मगर उसे ये गोदी मीडिया दिखाता नहीं है। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि ये डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि हम बहुजन समाज एकजुट ना हो जाए, अगर उसे दिखाएंगे तो तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये सोचते हैं अगर बहुजन समाज जाग गया तो इनकी सत्ता की रोटी खत्म हो जाएगी। आप अंतिम चीज पूछना चाहूंगा मैं कि अपने जैसी जो महिलाएं हैं, भारत की आधी आबादी 50% महिलाएं हैं, उनके लिए एक ही संदेश, एक लाइन में, वन लाइनर क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी, देखिए ये बहुजन समाज पार्टी महिलाओं की, सबसे पहले मैं महिलाओं के लिए कहूँगी, अगर आप राजनीति करना चाहती हो, आप अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहती हो, तो कहीं आपको कहीं मैं बोल दूं, कहीं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुजन समाज पार्टी में आ जाइए और बहन जी ही महिलाओं की आवाज बन सकती हैं, अन्यथा कोई नहीं है। बहन जी ही महिलाओं के लिए एक बुलंद आवाज बनेंगी और मैं कहूँगी कि जिस तरीके से बहन जी ने हमें जिम्मेदारी दे रखी है, आप लोग भी बहुजन समाज पार्टी में आइए और अपने इर्द गिर्द अपने समाज को जगाइए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक वो पार्टी है कि जो कोई नहीं सुनता ना, जिसकी कोई नहीं, बहुजन समाज का कोई सुनता ही नहीं है, मैं बता दूं, वो बहन कुमारी मायावती जी सुनती है बहुजन समाज की। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सब बहुजन समाज एक हो जाइए, टुकड़ों में मत बटिए, क्योंकि जब टुकड़ों में बटे हो तो हमारा नुकसान हुआ है और मैं चाहती हूँ कि सब एकजुट होके एक पार्टी में आके, एक छत के नीचे आके अपने कारवा को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। अगर नहीं तो राष्ट्रपति से यह ज्ञापन दिया जा रहा है कि राष्ट्रपति अमित शाह भारत के गृह मंत्री को बर्खास्त कर दें, क्योंकि उन्होंने भारत के राष्ट्र निर्माता, भारत के संविधान निर्माता को पावर है कि बर्खास्त कर दें। हाँ, राष्ट्रपति को पावर है कि वो भारत के गृह मंत्री को बर्खास्त कर सकता है, क्योंकि उन्होंने संविधान विरोधी कार्य किया है। इसलिए राष्ट्रपति इस पर संज्ञान लेंगे। बिल्कुल, राष्ट्रपति संज्ञान लेंगे। अरे राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो फिर ये सरकार नहीं चल पाएगी। ये सरकार भारत के लोगों द्वारा बनी हुई है मान्यवर। ये सरकार भारत के लोगों से चलती है। भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। बाबा साहब
बाबा साहब भारत के 140 करोड़ लोगों के दिलों में बसते हैं। ये भारत के 140 करोड़ लोगों का अपमान है, बाबा साहब का अपमान नहीं है। ये भारत के 140 करोड़ लोगों का अपमान है। पूरे देश में आज ज्ञापन दिया जा रहा है। हाँ, भारत के हर जिले में इसी तरह से ये ज्ञापन दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अमित शाह माफी मांगो और नहीं तो फिर बीजेपी पार्टी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि पार्टी में तो वोट से चलती है और 140 करोड़ लोग नाराज हो गए तो फिर बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी। राष्ट्रपति संज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, इसीलिए पूरे 640 जिलों में ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये ज्ञापन दिया जाएगा। इससे दबाव पड़ेगा बीजेपी पे? बिल्कुल पड़ेगा, ये क्योंकि भारत की जनता की मांग है, ये बहुजन समाज पार्टी की। सड़कों पर है, देखिए ना, नीला सैलाब आप दिखाइए कैमरा में कि पूरा दिल्ली नीला हो गया है। ये लोग सड़कों पर उतर गए हैं। ये कहते हैं कि बहन जी सड़कों पे नहीं आती, अब बहन जी के एक काल पे लाखों लोग सड़कों पे हैं। पूरे भारत सड़कों पे आ गया है और बहुजन समाज जाग गया है। बाबा साहब के सम्मान में बहन जी मैदान में है, बहुजन समाज पार्टी मैदान में है। जी मान्यवर, जय भीम, जय भीम। हेलो, मैदान में आप देख सकते हैं चारों तरफ गुंजायमान हो रखा है। पूरा रास्ता, सड़क, चारों तरफ जहां देखोगे, जहां से जहां तक नजर जाएगी। जी, तो अब हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली प्रदेश के महासचिव मान्यवर मुकेश बालाजी। तो मैं जानना चाहूँगा बालाजी, आज ये जो लाखों लोगों का जनसैलाब लेकर के आप आए हैं डीसी कार्यालय पर, तो ये किस लिए आए हैं? जो देश में, पूरे देश में एक गृह मंत्री हैं, दिनेश भैया जय भीम। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अमित शाह माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। हमारी बाइट, जय भीम भाई, जय भीम, जय हमारी बाइट तो लो। हाँ भैया, हमारे साथ में है राजा मंडल जी। आज आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? हमारा मेन उद्देश्य यहाँ पे आने पे ये है कि संसद भवन, देश का जो मंदिर है, उसके अंदर बाबा साहब का जो अपमान है उसके लिए, उसका विरोध करते हुए हम आज अपनी बात को राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचाना चाहते हैं। और हम बिल्कुल यहाँ पे आक्रोशित होकर के आए हुए हैं। ये जो लड़ाई है, जो विचारधारा की लड़ाई है, एक अम्बेडकरवाद और दूसरा मनुवाद, और मनुवाद के खिलाफ जो 25 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था, आज उसी तरीके से हम युवा साथी यहाँ पर उससे एक दिन पहले खड़े होकर के इस अमित शाह को पहुंचा देना चाहते हैं कि बीएसपी जो बाबा साहब के विचारधारा से चलती है, ये पार्टी, वो पार्टी आज उस अमित शाह तक ये बात पहुंचा देना चाहती है कि अगर उन्होंने हमारे भगवान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करा तो उसकी उस तड़ी पार की गद्दी यहाँ से उखड़ जाएगी। जय भीम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हजारों लाखों की तादाद में बहुजन समाज उमड़ पड़ा है, जिसकी बदौलत पुलिस प्रशासन को भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है संभालने के लिए। तो आप देखते रहेंगे, अभी तो हमारे साथ रिकॉर्डिंग लाइव चली रही है। पूरी दिल्ली प्रदेश के लाखों लाख बहुजन। सतीश जी कुछ कहना चाहेंगे? ये बोलेंगे, एडवोकेट गया, वकील साहब निकल बढ़िया। जिंदाबाद समाज पार्टी, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमारे साथ है जय भीम। आज आप यहाँ डीसी कार्यालय पर
जो हजारों लोगों के साथ आए हैं, किस लिए आए हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है कि बाबा साहब SC ST OBC का मसीहा है, यानी भारत के मूल निवासियों का मसीहा है। अगर बाबा साहब का अपमान हुआ है तो भारत के मूल निवासियों का अपमान हुआ है, SC ST OBC आदिवासियों का अपमान हुआ है। बाबा साहब को, अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। तभी कहा से बहुजन समाज जागेगा, SC ST के लोग जागेंगे तो अमित शाह को बहुत परेशानी होगी। इसीलिए अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा भी देना चाहिए, यानी पद के योग्य नहीं इस्तीफा। तुम्हारी मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। 14 अप्रैल 1984 को गठन किया था, बाबा साहब के जन्म दिवस के ऊपर किया था। तो इससे बड़ी बाबा साहब की विचारधारा में हम लोग चलते हैं। अगर कोई भी जरूरत, कोई भी आदमी अगर बाबा साहब के शान के खिलाफ कोई भी देगा तो बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरेगी। ये स्वाभिमान का संघर्ष है, ये बाल समाज की लड़ाई है, ये मूवमेंट है। बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं है। अगर हमारे किसी महापुरुष का या बहन जी की शान में कोई भी गुस्ताखी करेगा तो बहुजन समाज पार्टी सड़कों के ऊपर उतरकर उसका मतलब विरोध करेगी। अच्छा, जैसे आज का जो महाआंदोलन रहा है पूरे भारत में, इसी तरीके से पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलित हुआ है बहुजन समाज, जो पूरी समस्त मीडिया के माध्यम से सामने आ रहा है। लेकिन क्या इस तरीके से मांगने से ये मनुवादी सरकारें आप लोगों की मांगे मान लेंगी? यदि नहीं मानती हैं, यदि ये मनुवादी सरकारें और अमित शाह और भाजपा की सरकार आपकी मांग नहीं मानती है, अमित शाह को बर्खास्त नहीं किया जाता, माफी नहीं मांगते, तो बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश का अगला कदम क्या होगा? यहाँ जो भी दिशा निर्देश होता है वो बहन कुमारी मायावती जी का होता है। जैसा बहन जी दिशा निर्देश देगी हम तो उनके एक आदेश का पालन करते हैं। आज जो आदेश दिया हमने उसका पालन किया, अब जो आदेश आएगा हम उसका पालन करेंगे। हमारे यहाँ नेता एक है और जो बहन जी दिशा निर्देश देती है पूरे देश में कार्यकर्ता उसका पालन करते हैं। जैसे सतीश चौधरी जी, आप बहुजन समाज पार्टी में किस पद पे हैं? पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। आप भली बात जानते हैं, मुझे दिल्ली प्रदेश में प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। जी, आप प्रदेश महासचिव हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं, प्रभारी भी रहे हैं और BSP में पूरे दमखम से आपने काम भी किया है। आज का जो प्रदर्शन था वो किस लिए था? आज का प्रदर्शन जो गृह मंत्री जी ने आवाज आई, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ संसद में जो अशोभनीय अभद्र टिप्पणी करके उपहास के रूप में उन्होंने कहा, मैं उस शब्दों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। उसके पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों में, बाबा साहब के अनुयायियों में रोष व्याप्त है कि इस तरह से उपहास के रूप में जो उन्होंने किया है वो कतई भी उसकी हम निंदा करते हैं। और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी आज उसके खिलाफ हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के पूरे देश में किसके खिलाफ कर रहे हैं? किस पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं? किस व्यक्ति के खिलाफ कर रहे हैं? कोई नाम नहीं आ रहा, कोई पार्टी का नाम नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? अमित शाह, आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जो गृह मंत्री हैं जी, उन्होंने संसद में बोला है और उन्हीं के खिलाफ, उनकी इस अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है और ज्ञापन दे रही है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। जो आकाश आनंद जी आए थे अभी यहाँ पर पूरा जन सैलाब के साथ पैदल भी चले, उन्होंने एक अपनी पहले भाषण भी दिया। एक उस भाषण में नीली साड़ी, नीली टोपी, नीले गमछे, नीले टी-शर्ट की भी बात की, पर बीजेपी की विरोध में बात एक भी नहीं कही। ऐसा क्यों? क्या बीजेपी से अभी भी डर लग रहा है क्या? अगर बीजेपी से डर नहीं लगता, बीजेपी को बहन जी से बसपा से डर लगता है। हम अपना प्रचार करेंगे, अपने नारे लगाएंगे, अपने बाबूसों का नाम लेंगे। हम उन लोगों का नाम लेना भी अपनी जीवन से पसंद नहीं करते। तो फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? अगर आप उनका नाम भी नहीं लेना चाह रहे तो विरोधी क्यों कर रहे हैं? फिर उस पार्टी का विरोध क्यों कर रहे हैं? आप उन लोगों का विरोध ही नहीं कर रहे। अमित शाह का एक बार नाम नहीं लिया गया, अमित शाह को ये नहीं कहा गया कि वो माफ़ी मांगे या इस्तीफा दे, या नारों में भी ये आ रहा है कि कोई भी अमित शाह का मुर्दाबाद नहीं कहेगा। ऐसा क्यों? क्या डर है हम लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को? आपका कैमरा है, आपने पूरा हमारी तख्तियाँ देखी होंगी, हमारे पूरे बैनर मंच पे देखे होंगे। अभी भी हमारे ये सब बैनर लगे हुए दिखाइए आप, देख रहा हूँ, सब पे लिखे हुए हैं अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह माफ़ी मांगे। एक एक बैनर पोस्टर पे वो लिखा हुआ है, एक एक हंडवी में लिखा हुआ है।
और पूरे नारे लोगों ने लगाया, पूरी तख्तियां जिस तरीके से कांग्रेस की नीली साड़ी, नीला गमछा, टोपी, टी शर्ट दिखाई गई, ऐसे बीजेपी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया। मेरा क्वेश्चन बार बार यही है, मैंने आकाश आनंद जी से भी यही क्वेश्चन किया था कि आपने कांग्रेस की तो छींटाकसी कर दी, पर बीजेपी के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे, हम सब लोग, मैं खुद भी बहुजन समाज पार्टी का हूँ और बहुजन समाज पार्टी का वोटर सपोर्टर और न्यूज़ भी चलाता हूँ। क्या मेरा ये दायित्व नहीं है कि जिस बंदे के लिए हम यहाँ पर आए हैं उस बंदे के खिलाफ हम 2 शब्द भी बोल सकें? देखिए, आप मुद्दे को डाइवर्ट ना करें। आप मैंने आपको बताया सारे होर्डिंग पोस्टर लगे, सब पे लिखा इस्तीफा दो, सब पे लिखा अमित शाह मुर्दाबाद, लिखा है कि नहीं लिखा हुआ? हमारा नेता क्यों नहीं कह रहा? मैं कहता हूँ कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको वो सुनो। हमारे पोस्टर देखो, हमारे होर्डिंग देखो, और जो ये प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश में, ये अमित शाह की जो खिलाफ ही तो हो रहा है, जो टिप्पणी की उसी के खिलाफ तो हो रहा है। तो फिर आपका सवाल में आपका जवाब है। नहीं, हमारा नेता अगर बोलेगा तो हम लोगों के और जोश आता है और हिम्मत बढ़ती है, हम और आगे लड़ने की हमारे में क्षमता बनती है। पर हमारा नेता नहीं बोलेगा तो हमारे में क्षमता या हिम्मत कहाँ से आएगी? जो हमें ज्ञापन देना था, हमने ज्ञापन में सारी बातें लिख दी है, अपने होर्डिंग पोस्टर पर लिख दी है, जो संदेश हमें देना था हम वो संदेश दे चुके हैं। अच्छा मान्यवर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा दिल्ली प्रदेश की जनता के लिए, क्योंकि आप दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं, पदाधिकारी हैं, तो दिल्ली के जो हमारे बहुजन जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, वो अपने घरों में हमारे टीवी चैनलों के माध्यम से देखेंगे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे पास सोशल मीडिया है, नेशनल न्यूज़ वाले भी आए हैं, दिल्ली आज तक वाले भी आए हैं, सब लोग लेके गए हैं, सैकड़ों की संख्या में हमारे मीडिया कर्मी हैं। तो आप हमारी आवाज़ बनेंगे, आपके माध्यम से हमारी बात लोगों तक पहुँचेगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ माननीय सतीश चौधरी जी भी, बहुत सारे पदाधिकारी और भी जुड़े हैं हमारे साथ, डॉक्टर सलीम अहमद अंसारी जी भी हैं, तो हम उनसे भी 4 बातें कर ही लेते हैं क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहले जय भीम। तो मान्यवर, जैसा मैंने अभी आपके सामने ही सवाल किए, सारे सबके जवाब लगभग दे ही दिए सतीश चौधरी जी ने भी, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे दिल्ली में और पूरे देश में एक नेगेटिव नैरेटिव मनु मीडिया द्वारा गढ़ा जाता है कि मुस्लिम समाज बसपा के साथ नहीं आता। आप तो जीता जागता उदाहरण है, आप अपने संघर्षों का खुद प्रमाण हैं कि भाई मुस्लिम समाज कितनी मुस्तैदी से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे दिल्ली के जो बहुजन हैं जिनको लगता है कि बसपा नहीं है? तो आज उन सब ने देख भी लिया कि आज यहाँ लाखों का जनसैलाब उमड़ा, और ये केवल एक जगह है दिल्ली की, ऐसी 4 जगह और भी हैं। तो दिल्ली के जो अपने बहुजन समाज के लोग हैं खासकर, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है, मैं दिल्ली प्रदेश में कोषाध्यक्ष हूँ, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि माननीय अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये अशोभनीय टिप्पणी की है कि बाबा साहब किसी एक विशेष जाति के नहीं हैं, बाबा साहब सर्व समाज के लोगों के हैं। और दूसरी बात ये है कि ये तो इनकी इस तरीके की हरकत होनी नहीं चाहिए थी जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये कहा कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब। अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में चले जाते। अरे भगवान को किसी ने देखा? मैं तो ये कहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी की लीडर और 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती ने बाबा साहब का नाम ले लेकर के बाबा साहब को कहाँ पहुँचाया। और बाबा साहब के जो अनुयायी थे मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बीड़ा उठाया। इस देश के अंदर अगर बाबा साहब को जगाने वाले थे मान्यवर साहब कांशीराम जी और माननीय बहन कुमारी मायावती। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो गाँव की तरफ को भागता। साथियों, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मुस्लिम समाज माननीय बहन जी के साथ था, माननीय बहन जी के साथ है, और मुस्लिम समाज को बहन जी के अलावा और कोई दल स्वीकार भी नहीं करता है। मुस्लिम समाज ने 4 बार सरकार उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी की बनाई है। साथियों, मुस्लिम समाज जन सैलाब है, मुस्लिम समाज को समझाने की ज़रूरत है और कहने की ज़रूरत है। साथियों, आज आप देख रहे हैं कितना लाखों का जन सैलाब था यहाँ दिल्ली में, और मुस्लिम समाज के लोग भी थे और हम भी हैं, और हर तरीके से तैयार हैं। बाबा साहब का अपमान नहीं सह सकते, और जो उन्होंने बाबा साहब का अपमान करा है उसको उन आदमियों को सोचना और समझना पड़ेगा। अमित शाह जी से कहना चाहते हैं, ये आपने कह क्या दिया? जरा आप सोचो, आपको तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी, 100% मांगनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आज पूरे देश का दलित समाज, सर्व समाज के लोग जान गए हैं कि इनकी क्या नीयत है, क्या घटिया सोच है इनकी। तो मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं साथियों कि जिस शख्स ने सर्व समाज के लोगों को वोट देने का अधिकार हो, मान सम्मान का अधिकार हो, कपड़े पहनने का अधिकार हो, सर्व समाज के लोगों को मान सम्मान दिया हो, और उनको बाबा साहब को हमारे को इस तरीके से अपमानित करना हो, क्या ये सही बात है? भगवान को किसी ने देखा है क्या? अरे बाबा साहब को तो देखा है, जागता जुगता उदाहरण है, और बाबा साहब के बारे में इतनी गलत टिप्पणी करना ये गलत है, और उनको खुद भोगना पड़ेगा इस चीज़ का।
खुद उठाना पड़ेगा और माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आने वाले चुनाव में जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भाजपा को दिल्ली में भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, पूरे देश में खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज मेरी बात नोट कर लेना, 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा और माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होंगी। मैं आपको एडवांस में कहना चाहता हूँ। और रही मुस्लिम समाज की बात, मुस्लिम समाज बहन जी के साथ था और मुस्लिम समाज के लिए हम मेहनत करेंगे रात दिन और मुस्लिम समाज को बीएसपी जोड़ने का काम करेंगे। जो लोग गुमराह हुए उनको हम बीएसपी में लाने का काम करेंगे साथियों, क्योंकि ये तो किसी से छुपा नहीं है। चाहे मुनकात भाई हो, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, शमसुद्दीन राइन हो, माननीय बहन कुमारी मायावती ने मुस्लिम समाज को बहुत बड़ा मान सम्मान दिया और बहन जी का हम बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि इस देश में अगर कोई मुसलमानों की बात सुनने वाला लीडर है तो उनका नाम है माननीय बहन कुमारी मायावती जी। हम बहन जी का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं साथियों। और जो अमित शाह जी ने कहा, अमित शाह जी माफ़ी मांग लेंगे तो इसमें बचाव हो सकता है, अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो वो अपना खामियाजा खुद भुगतेंगे साथियों। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़ साथियों। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर सलीम अहमद अंसारी जी हमारे साथ, दिल्ली प्रदेश के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं बहुजन समाज पार्टी के। तो बने रहे हमारे साथ, अभी और भी साथियों से मुलाकात करते रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी का नहीं है यहाँ सवाल, अमित शाह का नहीं है यहाँ सवाल, कांग्रेस का नहीं है यहाँ सवाल है तो बहुजन समाज पार्टी की अस्मिता का। यहाँ सवाल है तो बहुजन समाज की अस्मिता का, यहाँ सवाल है तो बाबा साहब का, यहाँ सवाल है तो हमारे सबकी बहन बेटियों का। तो जो ये कहते हैं ना अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अम्बेडकर तो जीते जी तुम्हारी खाल उतार लेता था और जब बाबा साहब की जो स्टैचू है वो भी तुम्हारे सपने में आती है। तो ये तो लाखों हजारों बच्चे हैं बाबा साहब के। ये जो अमित शाह ने बोला वहाँ पर संसद में जब बोला तो क्या ये उनकी फ्रस्ट्रेशन नहीं थी? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये नूरा कुश्ती है। अमित शाह ने कांग्रेसियों को जो भी बोला मैं उसका समर्थन करता हूं, परंतु बाबा साहब के लिए अब उसने स्टेटमेंट फिर मैं दोबारा दोहरा देता हूं। अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया कि अम्बेडकर 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 करते हैं, इतना तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह को यह कहना चाहिए था कि जितना तुम लोग मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मंदिर मस्जिद मंदिर मस्जिद करते हो, इतना अगर तुम अपने भगवान का नाम ले लेते तो तुम्हें तुम्हारा राम राज मिल जाता। हमें तो ये अम्बेडकर राज ही मुबारक। बहुत बढ़िया। तो हमें इनके जो स्टेटमेंट है, हम उसके स्टेटमेंट की ओर रही बात, मिलिंदर जी वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन इसी भारत में होगा और बहुजन समाज के इन सिपाहियों और बच्चों के द्वारा होगा। और यकीन मानिए हम आपको आगे लड़ाई में लेके चलेंगे, तब हमारी लड़ाई पूरी होगी। और हमारा नेता सिर्फ एक नहीं, हमारा हर वो नेता जो बहुजन समाज के साथ है उसके साथ हम लड़ाई लड़ेंगे और सिर्फ आपको सच्ची नीयत से और इन बाबा साहब विरोधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल, बाबा साहब के विरोधियों के खिलाफ ही लड़ना है। और मैं एक चीज़ और बता दूं, ये जितने भी जो क्वेश्चन हैं हमारे या शब्द हैं हमारे, वो हमारे खुद के शब्द नहीं, जनता के शब्द हैं। जी हाँ, जब जनता जी आज हमारा दिल्ली प्रदेश का धरना था, जोन नंबर 5 का था और उसके चीफ गेस्ट थे हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी, नितिन सिंह जी और हमारे माननीय धर्मवीर अशोक जी जो कई स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं और दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हैं। और हमारा धरना लाखों की तादाद में था और माननीय आकाश सिंह ने जो बातें कही हैं वो बहुत ही सटीक हैं। और मेरा नाम डॉक्टर सलीम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ था और साथ है, और बाकी जो रह रहा है उन लोगों को हम समझाने का काम करेंगे, क्योंकि 4 बार की सरकार में जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में मान सम्मान मुस्लिम समाज को दिया है वो किसी ने नहीं दिया और ये किसी से छुपा भी नहीं है। तो दिल्ली में आज बहुत बड़ी लहर है बहुजन समाज पार्टी की। माननीय आकाश आनंद जी ने कहा है कि अमित शाह माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो, और माफ़ी उनको मांगनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा साहब के बारे में ये टिप्पणी करना बहुत अशोभनीय बात है। इतने बड़े आदमी हुए देश के गृह मंत्री होकर के और उन्होंने इस तरीके की ये बातें कही हैं, ये नहीं कहना चाहिए था। भाई आप देश के गृह मंत्री हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हो, पूरे हिंदुस्तान की टीम बैठी है, उनके सामने आप कह रहे हो दलित समाज के, सर्व समाज के, गरीब लोगों के मसीहा और भगवान जो हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, और उनके बारे में तुमने ये टिप्पणी की है, ये टिप्पणी गलत है। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप माफ़ी मांगो तब कुछ हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। आपको माफ़ी 100% मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आज पूरे देश में जन सैलाब उमड़ रहा है और लोगों को ये पता, चाहे किसी ने किसी को सपोर्ट करी हो, लेकिन आज बाबा साहब के लिए क्या कह दिया। आप कहते हो कि आप इतनी बार भगवान का नाम लेते, भगवान को किसने देखा? अरे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को तो देखा है, चाहे उसमें मुस्लिम समाज हो, कोई भी समाज हो, बाबा साहब ने सब समाज के लोगों को मान सम्मान देने का काम किया है। अगर आज हम इस देश के अंदर वोट दे रहे हैं तो बाबा साहब की बदौलत दे रहे हैं, नहीं तो गांधी एंड कंपनी ने एक कानून बनाया था जिसके पास में 500 बीघे जमीन होगी, इनकम टैक्स पे होगा, जो जमींदार होगा वो वोट डालेगा। बाबा साहब ने कही नहीं,
जो इस देश के अंदर पैदा होगा बच्चा वो वोट डालने का उसका अधिकार होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा इस दुनिया के अंदर ना शख्स है ना होगा जिस तरीके के माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, और उन्होंने सब समाज के लोगों को मान सम्मान दिलाया है। और दूसरी बात यह है कि इस तरीके से नहीं कहना चाहिए था जिस तरीके से उन्होंने कहा है, और इनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और मेरी यही पुरजोर अपील है कि इस्तीफा दो। माननीय आकाशन जी भी यही अपील करके गए हैं, नितिन सिंह जी भी यही अपील करके गए हैं, और माननीय धर्ममिश्र अशोक जी ने भी यही अपील करी है। हमारे नेता जैसे वो आदेश देंगे, और रही आगे की रणनीति, माननीय बहन कुमारी माइती जैसे हम आदेश देंगे उसका हम पालन करेंगे। जय भीम, बहुत खुदा हाफिज। जी भैया बोलो, आप भी बोलो। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सागर में है पानी बाबा तेरी अमर कहानी। बहुत बढ़िया। ठीक है भैया। बहन कुमारी मायावती जी, सभी साथियों से निवेदन है, रास्ता दे, सभी साथी रास्ता दे भाई। हमारी साथियों रास्ता दे। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। तो आप देख सकते हैं माननीय आकाश आनंद जी ने राष्ट्रपति महोदय को के नाम ज्ञापन दे दिया है। की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। सभी साथी सम्मानित साथियों रास्ता छोड़ दें, रास्ता छोड़ दें। तो आप देख सकते हैं माननीय आकाश आनंद जी जा चुके हैं। सिक्योरिटी और सेफ्टी का मामला भी बहुत जरूरी होता है। बहुजनों के एकमात्र आदर्श हैं, युवाओं और महिलाओं के एकमात्र आदर्श हैं, और ये उन्हीं जिंदाबाद। देख सकते हैं धर्मवीर अशोक साहब हैं। आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा है, और पूरी अपना जो ये कार्यक्रम हुआ है इसका एक अच्छा संदेश जा रहा है समाज के अंदर। और बहुजन समाज पार्टी बहुत तेजी से आने वाले विधानसभा के चुनाव में अपना आकाश आनंद जी ने कांग्रेस को कोसा पर बीजेपी ने कोसा नहीं, कौन कह नहीं कहा, अमित शाह के लिए। जय 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 भीम। जय 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 भीम। देख सकते हैं नज़ारा, चारों तरफ जनसैलाब ही जनसैलाब है। अब शायद सतीश चौधरी जी कुछ कह रहे हैं। नौजवान साथी है, हमारे पिता तो बुजुर्ग है, जिन्होंने अपना कीमती समय उनको हम लोग बहुत आभार करते हैं। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से, अपनी अपनी बाइकों से शांतिपूर्वक अपने विधानसभा के लिए प्रस्थान करेंगे। और समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे। और जितने ही आज से अपने क्षेत्र में लग जाओ और तैयारी करो कि मेरी अगर भाई से बात करती उन्होंने कहा कार्यकर्ता मुझे बुलाएंगे विधानसभा में 100 आज मुझे बताओ मैं पूरा सब करूँगा। आगामी पूरा समय देंगे 24 साथी अपने विधानसभा में आगामी का समय लेने चाहते वो मुझसे संपर्क कर ले। इन सबों के साथ अपनी वादी को भी फिर आपका शुक्रिया। जय भीम, जय भारत। जय 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 भीम। जय भीम, जय माननीय जी को जय भीम।